आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दें किसी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे किया, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किया। हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं पहले भी छोड़ा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोके। बता दें किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। इदारों की दबाव वाली बात दुरुस्त नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया, किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा किसी की जरूरत नहीं कि उनसे फैसले करवाएं, अदालतें आजादी से फैसले करती हैं। इदारों पर से लोगों का भरोसा नहीं उठवाएं, आइन और कानून को नाफिज करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा जो जज आजाद हो वो प्रेशर में आने का जवाब नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा परवेज मुशर्रफ ने पहले अपने हलफ उठवाए फिर कहा केस सुने। मार्च 2009 में 14 रुकनी बेंच ने मार्शल लॉ को कानूनी करार देने से मुतल्लिक तमाम फैसले गैर कानूनी करार दे दिए। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है, अवाम का नुमाइंदा नहीं है। किसी को मसलहतों की सियासत कमजोर कर दे, किसी को हुकूमत की मजबूरियां कमजोर कर दे। न इक़्तिदार की लालच है, न मफादात की लालच है। अल्लाह के लिए उसके मैदान में निकले हैं, लड़ते रहेंगे। इस मुल्क में जो इलेक्शन चोरी हुआ 2018 में, आज महंगाई की बुनियादी वजह वो इलेक्शन की चोरी है। चोरी की जो वारदात थी 2018 की, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। आपके सामने आज उस वक्त के इस मुल्क के आला अदालत के आला तरीन जज पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन पर इल्जाम लगा है कि ये इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस थे। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नाजायज हुकूमत को समंदर बोझ न कर दें। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पीटीएम के मुजाहरे से खिताब। कहा इस्लामाबाद जाएंगे फिर हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इमरान खान सियासत का गैर जरूरी अंसर और कठपुतली है। हो सकता है किसी को अपनी हुकूमत मफादात मजबूर कर दें, लेकिन उन्हें इक़्तिदार और मफादात का लालच नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में चोरी की वारदात खुलती जा रही है। साकिब निसार पर इल्जाम है कि वो इलेक्शन चोरी में मुलव्वस हैं। जिस तरह डस्का इलेक्शन चोरी किया, मशीन लाकर इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान की हतमी तारीख दे, वरना पूरी तफ्तीशी टीम को शो कॉज दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट FIA के नामुकम्मल चालान पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त पूरा हुए जमाना बीत गया। मुल्जिमान की तरफ से इल्तिवा की एक भी तारीख नहीं मांगी गई। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि उनके अकाउंट में एक ढेला तक नहीं। जब अल्लाह पूछेगा कि अवाम के लिए क्या किया तो वो कहेंगे गरीब के पैसे बचाए। अदालत ने पूछा इन बातों का केस से क्या ताल्लुक? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया ताल्लुक यूं है कि उन पर बेनामीदार रखने का इल्जाम है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसीह कर दी।
ना कपड़े बचे ना बर्तन बचे, कुछ भी बच्चे लेके भाग के निकले हैं बस। हर बार सारा जल के खाक हो जाए, ये तो अल्लाह मियाँ ने बचा लिया कि बाल बच्चे बच रहे हमारे। बच्चे के कपड़े से, कम्बल वम्बल से, पैसे में से सब जल के राख हो गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में लगी आग 100 घरानों को रहे सहे ठिकाने से भी महरूम कर गई। 100 खानदान खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर, जिंदगी की जमा पूंजी राख। किसी ने बेटी का जहेज जोड़ रखा था, किसी ने 2 पैसे बचा रखे थे, सब जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी तो जली झोपड़ियों के मकीन राख को रेतते जिंदगी की निशानियां ढूंढते रहे। सर्द होते मौसम में गरीब अफराद के पास न सर छुपाने का बंदोबस्त, न सर्दी से निमटने के लिए गर्म कपड़े, न खाने का इंतजाम। मजबूर अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कराची के इलाके सदर में पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। पंप पर खड़े टैंकर में 24,000 लीटर तेल मौजूद था। टैंकर के नीचे जेरे जमीन टैंक में 8,000 लीटर तेल मौजूद था। किसी भी वक्त धमाका हो सकता था। फायर फाइटर्स ने किसी हिफाजती सामान के बगैर जान पर खेलकर बड़ी तबाही से बचा लिया। जदीद आलात से महरूम अमले ने भड़कते शोलों को पानी, फोम और केमिकल से ठंडा कर दिया। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर फायर फाइटर्स ने जश्न भी मनाया। अच्छी बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त से रहनुमा PTI एजाज चौधरी की TLP के रहनुमा साद रिजवी से मुलाकात, रिहाई पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा वो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर किसी से नहीं मिलते। सवाल हुआ क्या वज़ीर आज़म खुद भी साद रिजवी से मिलेंगे? जवाब दिया ऐसी मुलाकात की बात कबल अज़ वक्त है। सियासी जमात से राबता है, राबता रहा तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी मुश्किलात ये होती है कि जब सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, गैस ना होने की वजह से बच्चों को बाद सुबह भूखा भेजना पड़ता है। काफी परेशानी है। सिलेंडर भी गैस इतनी महंगी हो गई है कि क्या बताएं। घरों में गैस होती तो हम तंदूर पे क्यों यहाँ लाइन में लगते हैं। शाम के टाइम तो बिल्कुल भी गैस का प्रेशर नहीं होता और रोटी तो बनती ही नहीं। सर्दी बढ़ने के साथ गैस नायाब। कराची, क्वेटा, पेशावर, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सखर और मीरपुर खास समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कहीं गैस आ ही नहीं रही तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम, खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची के कई इलाकों में दिन में 2 से 3 घंटे गैस आती है, बाकी सारा दिन गैस गायब रहती है। खवातीन का कहना है कि रोज बाजार से महंगा खाना नहीं खरीद सकते। बाजारों में गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया कराची में गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को महंगाई के बाद गैस का बहरान दरपेश है। हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। आवाम को मुश्किलात, मसाइल, महंगाई और बेबसी के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत से निजात से ही मुल्क को बहरानों से निजात मिल सकती है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर तीसरे नंबर पर। लाहौर की फजा में इंतहाई आलूदा जर्रात की तादाद 266 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में बिश्केक पहले नंबर पर, दिल्ली का दूसरा नंबर, कराची 10वें नंबर पर मौजूद। पंजाब में फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी सूरत हाल बदतर। लाहौर में फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए निजी दफातर में 50% हाजिरी और दीगर पाबंदियों पर अमल दरामद अमली तौर पर नजर नहीं आया।
लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन के लिए 5 स्क्वाड बनाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 1 माह के लिए लाहौर में सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल की सप्लाई होगी। पानी के छिड़काव के लिए महकमों की मुश्तरका टीम तश्कील। And there it is. Hit through the offside by the man that has led them through to the score of 109 for 2. पाकिस्तान ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के फखर जमान ने नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 1.25 साल से चलने वाले केस में एक ढेले की करप्शन का सबूत भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अता तारड़ ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि आपने जितने भी केसेस बनाए निकला कुछ नहीं, इन्हें इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। इनके खिलाफ चीनी, आटा, अद्वियात महंगी करने के केसेस बनाएंगे। वो आए दिन मेरे वापस जाने की पेशीन गोइयां करते हैं कि जी गिल साहब अभी अमेरिका गए। मैं रांझा साहब के साथ था वहां अमेरिका में, वहां पे गिल साहब नया घर ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। घर मेरे को उससे पहले ही है पर गिल साहब हुण जाण वास्ते नहीं आए, हुण तुहाडी मंजी ठोकण वास्ते आए इन्हें थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का अता तारड़ को जवाब कहा। सियासी मसखरे आए दिन उनके वापस जाने की पेश गोइयां करते हैं। वो वापस जाने के लिए नहीं आए, आपका बैंड बजाने आए हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। चाहे इमरान खान हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो अमेरिका में इज्जत की नौकरी करते थे। इमरान खान पर कुर्बान करके यहाँ आए हैं। चपरासियों, क्लर्कों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज काबिल एहतसाब हैं। FIA लाहौर का बयान। दावा भी किया कि तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बराह रास्त मुलव्विस होने के दस्तावेजी सबूत हासिल किए। तहकीकाती टीम ने 16 बिलियन रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। ये पैसे शरीफ ग्रुप के क्लर्क और चपरासी के अकाउंट्स में डाले गए। FIA ने अता तारड़ के बयान की भी तरदीद की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तोशाखाना रेफरेंस में बरियत की नई दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस खत्म करे। नैब रेफरेंस को वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। नैब रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर तोशाखाना से तहफ़ में मिलने वाली गाड़ियां जाती इस्तेमाल के लिए हासिल करने का इल्जाम है। बरतानिया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का मुआहिदा हतमी मंजूरी के लिए पाकिस्तान की विफाकी काबीना के सामने पेश होगा। मंजूरी के बाद मुआहिदे के तहत किसी भी मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तारिकीन वतन को अपने वतन वापस जाना होगा। दोनों मुल्क मतलूबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयर कर सकेंगे। मंजूरी की सूरत में मुआहिदे पर अमल दरामद साल के आखिर तक मुमकिन होगा। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है कि आइन में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अदलिया लोगों के हकूक की महाफिज हैं। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कानूनदान अली अहमद कुर्द ने कहा कि अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त है। कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी, जान की बाजी लगानी पड़ेगी। एहसन भून ने खिताब में कहा कि आज हमें मुल्क इदारों और आलमी तकाज़ों से मुतालिक तजावीज़ पर गौर करना है जो हमें आगे ले जा सके। पंजाब में डेंगू के वार कम न हुए। 24 घंटों में लाहौर में मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 236 मरीज सामने आए। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 26 अफराद डेंगू से मुतासर। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% पर आ गई। कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 319 नए केसेस रिपोर्ट। मर्दों का खवातीन को विरासत के शरई हक से महरूम रखना काबिल नफरत और मकरूह अमल करार। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की विरासत के हक से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्क में हर रोज मर्द वारिस खातून वारिस को हक से महरूम करता है। खवातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बायस बनती है।
پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اکتوبر میں 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا جو قابل تشویش ہے. شرح سود میں 1.5 پوائنٹس کا اضافہ IMF کے مطالبے پر کیا گیا. منفی معاشی پالیسیز کی وجہ سے معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے. یہ لنڈا بھی نا غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. پچھلے سالوں قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. آگے سستا آتا تھا ہم سستا بیچتے تھے, ٹھیک ہے, اب مہنگا ہو گیا, ہم کیا کریں. بڑھتی مہنگائی میں شہریوں کے لیے لنڈا بازار بھی مہنگا ہو گیا. سردی بڑھتے ہی فیصل آباد اور شب قدر کے لنڈا بازاروں میں رش بڑھ گیا. قلات میں درجہ حرارت -5 ڈگری, کوئٹہ میں 0 اور خوزدار میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان. کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لیہ -7 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا. سابقہ بہو نے بیٹے سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی. سسر سے برداشت نہ ہوا, گھر میں گھس کر تیز دھار آلے کے بعد سے لڑکی کو زخمی کر دیا. اہل خانہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. لاہور کے فیکٹری ایریا میں پیش آئے واقعے کا مقدمہ درج, زخمی لڑکی ہسپتال منتقل. اپنے دیکھے بڑے بڑے, بڑا نہ کچھ بھی کرنا پڑے, گلی گلی اور نکڑ اس کے چرچے ہیں ہر On behalf of Prime Minister Shah, honor human से पाकिस्तान सब की तरफ मेरा बड़ा भाई, very warm, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, very warm, मेरा बड़ा भाई. बीजेपी यार बीजेपी जो मर्जी कहे, जितने मर्जी मैं कहते कोई आरोप नहीं लाना. नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू. भारतीय अपोजिशन जमात के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने वजीर आजम इमरान खान को बड़ा भाई कहा. भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी को आग लग गई. सिद्धू का भी करारा जवाब, कहा कि बीजेपी जो कहे कहने दो, मुझे कोई रोक नहीं सकता. सिद्धू की करतारपुर आमद, मजहबी रसूमात अदा की, खाना भी खाया. राहदारी खोलने में पहल पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया. कहा इनकलाबी वजीर आजम के होते हुए खित्ते की किस्मत बदल सकती है. दूरियां खत्म करने के लिए इकदामात करना होंगे. पाकिस्तान में मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स पाकिस्तान को बदनाम करने की भोंडी कोशिश हैं. भारतीय मीडिया ने कराची से शंघाई जाने वाले जहाज पर कंटेनर्स में मुमकिन ताबकारी मवाद जब्त करने का दावा किया था. दर हकीकत खाली कंटेनर्स चीन वापस जा रहे थे. ये कंटेनर्स पहले K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए चीन से कराची तक ईंधन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इन प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन IAEA के सेफगार्ड्स के तहत है. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन. इस साल की थीम हर बच्चे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल है. पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल से महरूम और 1 करोड़ से ज्यादा चाइल्ड लेबर का शिकार हैं. भारतीय रियासतों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शदीद बारिशों सैलाब से अमवात की तादाद 32 हो गई. 10 से ज्यादा अफराद लापता. आंध्र प्रदेश के सैलाब से मुतासरा इलाकों से 20,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए. रियासत तमिलनाडु के 8 अजला में बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान है. तालिबान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की 3 माह से रुकी हुई तनख्वाहें अदा करने का ऐलान कर दिया. तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला 3 माह में 26 अरब अफगानी से जायद का रेवेन्यू हासिल होने के बाद किया गया. अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने की तालिबान की अपील मुस्तरद कर दी. We did it, Joe. अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस मुख्तसर मुद्दत के लिए सदारती इख्तियारात संभालने वाली पहली खातून बन गई. कमला ने सदर बाइडेन के मेडिकल चेकअप के दौरान सदारत का मनसब संभाला. कमला हैरिस 1 घंटा 25 मिनट सदारत के ओहदे पर फाइज रही. सदर बाइडेन ने मेडिकल चेकअप के बाद सदारत दोबारा संभाल ली.
हॉलैंड के शहर रॉटरडैम में नए साल पर आतिशबाजी और कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस की फायरिंग, मुजाहिरीन का जलाओ घिराव पथराव, गोलियां लगने और भगदड़ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, झड़प में 7 अफराद जख्मी हो गए, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। चीनी टेनिस स्टार पेंग शुआई की गुमशुदगी के मामले पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में आवाजें उठने लगी। चीनी हुकाम से टेनिस स्टार की मौजूदगी से मुतालिक सबूत फराहम करने का मुतालबा। चीन की साबिक डबल्स आलमी नंबर 1 ने रवामा साबिक नायब वज़ीर आज़म पर जिनसी ज़्यादती का इल्जाम लगाया। That should be an edge and taken. A wild swing. आईसीसी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। पहले T20 में बांग्लादेश के नूरुल हसन को आउट करने के बाद हसन अली के इशारों पर मैच रेफरी की तंबीह, डिसिप्लिनरी कोड में डीमेरिट पॉइंट की भी सजा। हसन अली ने गलती का इतराफ कर लिया। आज बाजार में काबजौला चलो, दस्तअफ़शां चलो, मस्तो रख्शां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू सही। ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। मद्दा उनकी 37वीं बरसी नहीं भूले। फैज़ की इनकलाबी शायरी के सरहद पार भी चर्चे। भारत के मुख्तलिफ शहरों में शहरियत के मतराज़े कानून के खिलाफ तलबा ने एहतजाज के दौरान फैज़ की नज़म पढ़ी थी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। Welcome to Luxor Awards 2021. आ रही है खाना जियो लक्स स्टाइल अवार्ड का मेला किसके नाम रहा, किससे सबसे ज्यादा अवार्ड मिले, किसकी परफॉर्मेंस जानदार रही। नाजरीन मेले का मुकम्मल अहवाल देख सकेंगे इतवार की शब 9 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर। रंगारंग तकरीब का इनेकाद जियो और जंग ग्रुप के ताउन से किया गया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो The Donkey King in cinemas across China. पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म डोंकी किंग देखने लगे। शाकीन का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।特别有趣，特别精彩。यहाँ पर बड़ी खुशी और है जो पाकिस्तानी फिल्म को देखना चाहती है। अमेजिंग दैट ये पाकिस्तान से आकर चाइना में चली है और इसको बेजिंग में देखकर बहुत अच्छा लगा है। आज भी मैंने देखी है मूवी और इतनी अमेजिंग थी और मैं चाहती हूँ ऐसी मूवी